और नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में है ये चैप्टर 3 प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, यानी कि माध्यम में कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति से तात्पर्य क्या है? प्रतिरोधी माध्यम में हमारा प्रतिरोध है। तो जैसे कोई कण इधर गति कर रहा है, तो वेग भी है, तो इसका प्रतिरोध जैसे हवा वगैरह है तो इसका प्रतिरोध कहाँ होगा? इसकी विपरीत दिशा में होगा। प्रतिरोध कहाँ होगा? इसकी विपरीत दिशा में। और जैसे जैसे वेग बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है वेग की किसी घात के। वेग की किसी घात n के समानुपाती होता है प्रतिरोध। जैसे जैसे प्रतिरोध हमारा क्या होगा? जैसे जैसे वेग बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अब मान लो ये कोई वस्तु है, नीचे गिर रही है, तो इसका वेग बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वेग फिर नहीं बढ़ता। उस वेग को हम क्या कहते हैं? अंतिम वेग, कैपिटल वी। वो वेग क्या कहलाता है? हमारा अंतिम वेग कैपिटल वी। इससे ज्यादा वेग फिर नहीं हो सकता। तो ये वेग हमारा कौन सा है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग जब होगा तो उस जगह पर हमारा क्या होगा? वेग और नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या होगा? वेग अचर हो जाता है। वेग अचर हो जाता है तो इसका मतलब क्या? वेग कांस्टेंट हो जाता है। तो वेग क्या हो जाता है? अचर। इसका मतलब dv/dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो हमारी जो गति समीकरण है, गति समीकरण क्या होगी? गति समीकरण हो जाएगी हमारी m d2x/dt², या फिर ऐसे समझ लें कि जो हमारे पास में dv/dt है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। dv/dt त्वरण हो गया। इस त्वरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2x/dt² बराबर क्या? 0। कब है ये? जब वेग और नहीं बढ़ता है। जब कोई कण नीचे गिरता है और उसका वेग और नहीं बढ़ता है, तो हमारा क्या होगा? तो d2x/dt² बराबर 0। उस वेग को हम क्या कहेंगे? वेग क्या कहलाएगा? वो वेग होगा हमारा कौन सा? अंतिम वेग। अंतिम वेग जो कि हम कैपिटल V से निरूपित करते हैं अंतिम वेग को। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 1 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेरिवेशन की ओर। जब क्या है? वेग के समानुपाती है हमारा प्रतिरोध, तो गति कर रहा है नीचे की ओर, तो हमें गति की विवेचना करनी है। गति की विवेचना से तात्पर्य हमें संबंध निकालना है दूरी और वेग में। तो लिखते हैं उसको। जब कण नीचे की ओर गति कर रहा है तथा प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, तो इसकी गति की विवेचना कीजिए। हमें क्या करना है?
गति की विवेचना करनी है। गति की विवेचना से तात्पर्य है एक बार हमें वेग और समय में संबंध निकालना है, एक बार वेग और दूरी में, एक बार दूरी और समय में संबंध निकालना है। तो जैसे कोई कण है, यहां से गिर रहा है, बिंदु ए से गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और यहाँ पर मान लो उसका वेग, अंतिम वेग कैपिटल वी हो जाता है। प्रतिरोध किसके समानुपाती दे रखा है? वेग v के। प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके? द्रव्यमान m के भी समानुपाती होता है। तो ये वेग हमारा नीचे है, तो प्रतिरोध कहां पर कार्य करेगा? ऊपर की ओर कार्य करेगा। वेग भी नीचे है, प्रतिरोध ऊपर की ओर है, और प्रतिरोध समानुपाती है किसके? v के, और m के समानुपाती तो होता ही है ये। और अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग क्या है हमारा? कैपिटल वी। तो अंतिम वेग कैपिटल वी है, मान लो उसका द्रव्यमान m है, तो इसका जो mg होगा वो नीचे की ओर कार्य करेगा, जो इसका भार है mg वो नीचे की ओर कार्य करेगा, और प्रतिरोध हमारा ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, यानी mg का विरोध कर रहा है। तो गति समीकरण बनाएंगे हम इससे। तो पहले इसकी भाषा लिख लेते हैं। माना कण प्रारंभ में बिंदु ए से गिरता है, ए से गिर रहा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा? चली गई दूरी 0 है, वेग भी 0 है, समय t बराबर भी 0 है। प्रारंभ में जहां से गिरता है तो ए पर वेग 0, समय 0, और चली गई दूरी भी 0 हो जाएगी। अब मान लो ये चलकर किसी बिंदु B पर आ जाता है। किसी बिंदु कौन से पर आ जाता है? बिंदु B पर। बिंदु B पर चली दूरी x है, वेग v है, लगा समय t है। तो इसलिए गति समीकरण क्या हो जाएगी? गति समीकरण लगने वाला बल m इंटू त्वरण d2x/dt² बराबर क्या? mg नीचे की ओर कार्य कर रहा है, माइनस प्रतिरोध। प्रतिरोध हमारा R है, जो कि समानुपाती था v और m के। तो v और m, तो R बराबर क्या हो जाएगा? m के v, किसी कांस्टेंट k से गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R बराबर m के v। तो हम यहाँ रख दें, तो m d2x/dt² बराबर mg, नीचे की ओर कार्य कर रहा है, प्रतिरोध विरोध कर रहा है, तो माइनस का आएगा। माइनस का क्या? m के v। R का मान लिख दिया m के v, m कैंसिल हो रहा है, तो क्या रह जाएगा? d2x/dt² बराबर g माइनस के v, ऐसा रह जाएगा ये। तो ये हमारी समीकरण 1 है। अब हम क्या करेंगे इसमें? पहले हम अंतिम वेग निकालेंगे। पेज नंबर 2 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। अंतिम वेग निकालेंगे हम कैपिटल वी। उसके लिए क्या करेंगे? अंतिम वेग पर जो हमारा d2x/dt² है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो अंतिम वेग की वैल्यू निकालते हैं हम। अंतिम वेग v होने पर d2x/dt² बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? g माइनस k। g माइनस क्या? g माइनस k कैपिटल V। तो यहां से k का मान क्या आ जाएगा? g/v आ जाएगा। k का मान g/v मिल गया। k का मान मिल गया g/v। तो अब क्या करेंगे? k का मान यहां रख सकते हैं, लेकिन हम बाद में रख देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं 2।
अब समीकरण 1 की बात करते हैं। समीकरण 1 में जो हमारे पास में d2x/dt² है, इसमें हम dv/dt रख देते हैं। dv/dt रखने पर dv/dt रखेंगे तो क्या होगा, ये समीकरण चेंज होकर हो जाएगा dv/dt इक्वल टू कितना, g माइनस kv v की तरफ ले लें, dt को इधर भेज दें तो क्या होगा, dv/ कितना g माइनस kv बराबर रह जाएगा dt, और दोनों ओर कर देंगे इसका हम समाकलन। समाकलन करने के बाद में क्या करेंगे, g माइनस kv है, इसका समाकलन कैसे करेंगे, 1/v जैसा हो रहा है तो log वाले में होगा log v, लेकिन माइनस के और है तो इसका समाकलन हो जाएगा log g माइनस kv अपॉन में जो v का गुणांक है वो कहाँ जाएगा, नीचे, माइनस के कहाँ जाएगा, नीचे, के का मान है हमारे पास में g/v, हम आवश्यकता पड़ने पर बाद में रख देंगे। तो दिस इक्वल टू कितना, t, इसका समाकलन dt का समाकलन t हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट c, क्योंकि हमारा अनिश्चित समाकलन है तो एक कांस्टेंट c और जुड़ेगा इसमें। अब प्रारंभ की शर्तों से, प्रारंभ में t बराबर 0 है और v बराबर क्या है, 0। प्रारंभ में जब बिंदु a से गिरता है, वो जब बिंदु a से गिर रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर बिंदु a पर v 0 है, t 0 है और x भी 0 है, यहाँ वेग की आवश्यकता नहीं है तो रखेंगे इसमें, ये v 0 हो जाएगा, t की जगह 0 लिख देंगे तो इसका मतलब c का मान क्या आ जाएगा, c, ये v 0 हो गया, t भी 0 हो गया तो माइनस का 1/k और log g आ जाएगा। इसका मान रख देते हैं, c का मान रखने पर, c का मान इसमें रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/k और log g माइनस k भी बराबर कितना, t माइनस 1/k log g, t जैसे तैसे, c का मान क्या रख दिया, माइनस के 1/k log g। अब क्या करें, log वाली टर्म एक तरफ कर लें, t एक तरफ कर लें तो इसको इधर ले आते हैं, क्या रह जाएगा, ये इधर आकर प्लस का 1/k log g माइनस का 1/k और log में क्या है, g माइनस k भी इक्वल टू क्या रह जाएगा, t, ऐसा रह जाएगा। पेज नंबर 3 है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1/k log g माइनस 1/k log g माइनस k भी बराबर t रह जाएगा। 1/k कॉमन आ रहा है इसमें से, अब इसमें से 1/k कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये 1/k कॉमन क्या रह जाएगा, log g माइनस में है क्या, log g माइनस k भी और बराबर है t, k को उधर भेज दे, इधर क्या रह जाएगा, log g अपॉन g माइनस k भी, माइनस वाला है log नीचे आ जाएगा, m/n बराबर क्या रह गया, kt, ऐसा रह जाएगा। तो ये हमारा एक संबंध v और t में आ गया, लेकिन हम यहाँ v का मान निकाल लेते हैं तो log को हटा दें, उधर चेंज कर दें तो ये क्या रह जाएगा, g अपॉन g माइनस k भी बराबर क्या, e की पावर kt हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू, इसको इधर भेज देते हैं तो g अपॉन e की पावर kt बराबर क्या रह जाएगा, g माइनस k भी, k भी को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज दें तो k भी प्लस का हो जाएगा, इधर आकर इधर क्या रह जाएगा, g पहले से है माइनस g अपॉन e की पावर kt, अब e की पावर kt को ऊपर ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये रह जाएगा कितना, k v बराबर g माइनस g e की पावर माइनस kt, तो क्या रह जाएगा, v बराबर 1/k, g कॉमन ले लें, 1 माइनस e की पावर माइनस kt जो कि
जो कि किन किन में संबंध है, वेग और समय में। इसको हम बॉक्स बंद कर लेते हैं। जो कि वेग और समय में संबंध है। वेग ये रहा भी, समय ये रहा टी, तो वेग और समय में संबंध हो गया। अब इसी में v बराबर क्या रखने पर, v हमारा क्या होता है dx अपॉन dt, v बराबर dx अपॉन dt रखने पर, v बराबर dx अपॉन dt रखेंगे तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, g अपॉन k और 1 माइनस e की पावर माइनस के टी और dt को उधर भेज दें तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, g अपॉन के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी और dt, और दोनों ओर समाकलन कर देंगे। इधर तो समाकलन x आ जाएगा, इधर g अपॉन के कांस्टेंट है तो इसका समाकलन क्या आएगा, 1 का t हो जाएगा, और e की पावर माइनस के टी का क्या होगा, e की पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के, e का जो t की पावर का गुणांक है माइनस के वो कहाँ जाएगा नीचे, और प्लस कांस्टेंट कोई c। तो ये हमारी x की वैल्यू आई। ये पेज नंबर 4 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। x की वैल्यू आ गई है g अपॉन के। तो इसमें थोड़ा सा और करेक्शन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर g अपॉन के और t प्लस कितना, e की पावर माइनस के टी अपॉन के और प्लस कांस्टेंट c। हम c का मान निकालेंगे प्रारंभ में। प्रारंभ में t बराबर 0 है और v बराबर भी, v नहीं यहाँ पर x है, t का मान 0 है और x का मान क्या है 0। t का मान 0 यहाँ रख दें, x का मान 0 यहाँ रख दें, तो 0 बराबर क्या रह जाएगा, g अपॉन के। g अपॉन के तो क्या हो जाएगा, ये g अपॉन के तो जैसे तैसे ये रह जाएगा 0 प्लस कितना, e की पावर 0 अपॉन के और प्लस c, ऐसा रह जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 का गुणा करवा दें, e की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो ये रह गया g अपॉन के स्क्वायर प्लस c। तो c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के g अपॉन के स्क्वायर। g अपॉन के स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस g अपॉन के स्क्वायर। c का मान इसमें रख देते हैं, c का मान उठा के यहाँ रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू g अपॉन के और t प्लस e की पावर माइनस के टी अपॉन के, और c की वैल्यू रख देते हैं माइनस के g अपॉन के स्क्वायर। तो ये हमारा एक संबंध आ गया किन किन में, ये देखें संबंध किन किन में है, x दूरी होती है, t समय होता है, जो कि दूरी और समय में संबंध है, जो कि किन किन में संबंध है, दूरी और समय में। तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमारा एक और रह गया इसमें, किस किस में, वेग और दूरी में संबंध। वेग और दूरी में संबंध की बात करते हैं अब। तो हमारे पास में जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है, समीकरण 1 में d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, v dv अपॉन dx रखने पर, v dv अपॉन dx रखेंगे तो क्या मिलेगा, v dv अपॉन dx इक्वल टू कितना, g माइनस के वी, ऐसा मिल जाएगा। अब क्या करें, इसको नीचे ले आए, v अपॉन जी माइनस के वी dv बराबर क्या रह जाएगा, dx, dx बाहर चला जाएगा, g माइनस के वी नीचे, और दोनों ओर समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम k का ऊपर नीचे गुणा करवा दें, v है ऐसा ही बनाएंगे सेम। तो हमने क्या किया, के भी माइनस का चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, माइनस के 1 अपॉन के बाहर कर दिया और माइनस के वी बटे कितना, g माइनस के वी।
हमने इसमें माइनस के से ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। माइनस के जो नीचे गुणा करवाया वो हमारे काम का नहीं है, इसमें जो गुणा करवाया वो काम का है। ऐसा ही रूप बनाएंगे हम। ऊपर माइनस के भी तो बन चुका है, जी रह गया। अब इसमें हम जी जोड़ दें और जी घटा देते हैं, तो डी बी बराबर क्या रह जाएगा, इधर समाकलन कर दें एक्स प्लस सी, तो क्या रहेगा ये माइनस का 1 के जी माइनस के भी के नीचे करेंगे तो 1 रह जाएगा, और जी के नीचे करेंगे तो जी अपॉन जी माइनस के वी, जी के बटे में जी माइनस के भी रह गया, और डी बी बराबर कितना एक्स प्लस सी, ऐसा प्राप्त हो गया। ये पेज नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। तो ये हमारा प्राप्त हो गया कितना, अभी v नहीं आया है, इसका समाकलन करने पर आएगा वो, तो समाकलन देखते हैं क्या आता है। समाकलन कर रहे हैं, इसका क्या होगा, माइनस का 1 के और कितना v माइनस जी और log जी माइनस के वी, जी माइनस के भी रह जाएगा ये, अपॉन में क्या माइनस के, जी तो कांस्टेंट है, जी माइनस के भी नीचे है तो इसका log जी माइनस के भी हो जाएगा। फिर जो v का गुणांक है माइनस के वो कहाँ जाएगा, अपॉन में, और बराबर कितना x प्लस सी, तो माइनस 1 के को अंदर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के v अपॉन के, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा, जी अपॉन के स्क्वायर log कितना जी माइनस के वी, और बराबर कितना एक्स प्लस सी, ऐसा रह जाएगा। अब हम सी का मान निकालने के लिए प्रारंभ की शर्तों का उपयोग करेंगे। प्रारंभ में हमारा एक्स 0 है और वी भी 0, जब कण ऊपर से गिर रहा है तो सब चीज 0 होंगे, दूरी भी 0 होगी, समय भी 0 होगा, वेग भी 0 होगा, तो वेग 0 है और दूरी भी 0 है। रखेंगे वेग का मान 0, वेग का मान 0, एक्स का मान 0, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस जी अपॉन के स्क्वायर ये बचेगा, और log क्या बचेगा जी ये वाला, ये तो 0 हो गया, x की वैल्यू भी 0 हो गई, तो c का मान हमारा ये मिल गया। c का मान रखने पर क्या आएगा, c का मान यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का v अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर और log जी माइनस के वी बराबर एक्स, सी की वैल्यू ये रख रहे हैं, माइनस जी अपॉन के स्क्वायर और log जी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको धर कर दें, तो माइनस के वी अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर log कितना जी माइनस के वी, और प्लस क्या हो जाएगा जी अपॉन के स्क्वायर, जी है ये, जी अपॉन के स्क्वायर log जी बराबर एक्स, इस पद को धर लिया है, प्लस का हो गया, प्लस वाला ऊपर रहेगा, दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस के वी अपॉन के, इनमें से जी अपॉन के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, log में क्या बचेगा log जी, प्लस का पहले लिख लें, माइनस का क्या बचेगा log जी माइनस के वी, जी माइनस के वी बच जाएगा, बराबर कितना है एक्स, तो माइनस के वी अपॉन के प्लस कितना जी अपॉन के स्क्वायर और log जी बटे जी माइनस के वी, ऐसा रह जाएगा बराबर किसके, एक्स के। तो ये हमारा एक्स आ गया कितना, log जी अपॉन जी माइनस के वी और माइनस वी अपॉन के जी अपॉन के स्क्वायर है, तो इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये हमारा संबंध आ गया किस किस में, दूरी और वेग में, जो कि दूरी और वेग में संबंध है। ये पेज नंबर 6 है।